स्टॉल पर समोसे और चिकन रोल बेचने वाली ये हैं कराची की बाहिम्मत खातून अंबर, जो शौहर की वफात के बाद घर के बाहर मुख्तलिफ खाने ऑनलाइन बेचती हैं और अपने घर का निजाम कामयाबी से चला रही हैं। मेरे पास तो 1500 थे टोटल। मैंने यहाँ घर की टेबल पे स्टार्ट किया था। मेरे घर वालों की, मेरे बहन भाइयों की मोटिवेशन की वजह से मैंने ये स्टार्ट किया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची में बाहिम्मत खातून अंबर खान, जिन्होंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी मदद आपके तहत घर से ही खाने बनाकर बेचने का काम शुरू किया। अपने घर के बाहर इन्होंने एक स्टॉल लगाया जिस पर ये समोसे और रोल फ्राई करके बेचती हैं और बाकी खाने पीने के जो ऑर्डर्स आते हैं वो ये घर पर अपनी बड़ी बेटी के साथ, इनकी बड़ी बेटी हेल्प करवाती है, इनकी बनाकर ऑनलाइन डिलीवर भी करती हैं। क्या हालात थे, कितने बच्चे हैं, ये काम कब शुरू किया, जानते हैं बाहिम्मत खातून अंबर खान से। एक तरफ तो बड़ी खुशी भी होती है कि आप जो है अपनी मदद आपके तहत काम कर रही हैं, अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है, वो क्या करते थे, आप क्या करती थी, पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं, इस काम को स्टार्ट करने की वजह क्या थी, ये आइडिया कैसे जहन में आया? वो पहले सिक्योरिटी का काम करते थे, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर वो जॉब नहीं कर रहे थे। मैं जॉब करती फार्मास्यूटिकल कंपनी में, तो उनके बाद जो है वो फिर मुझे एक अर्निंग के लिए एक प्लस पॉइंट चाहिए था कि मैं जहाँ पर अर्न कर सकूँ, कि मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। तो फिर मेरे ऑनर ने मुझे ये सजेशन दिया कि आप जो है वो घर के बाहर ही आप स्टॉल इस तरह का कोई खोलिए जिसमें आप फूड सेल कर सकें। जब आप जॉब करती थी और आपके हस्बैंड भी जॉब करते थे, तो उस वक्त जहन में ऐसी कोई चीज़ थी कि मैं अपने घर के बाहर जो है वो समोसे और रोल फ्राई करके बेचूंगी? कोई कभी अपना काम करने की सोच पहले से आती थी या नहीं सोचा था, जॉब कोई कंटिन्यू रखा हुआ था? नहीं सोचा था कभी। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये ऐसा कोई काम करूँगी या अपना कोई काम करूँगी। कितना अरसा कबल जो है वो आपके हस्बैंड का इंतकाल हुआ और उस वक्त हालात क्या थे? उसके बाद आपने जो आपके पास कुछ सेविंग्स थी या आसपास के लोगों ने, रिश्तेदारों ने हेल्प आउट किया इस काम को स्टार्ट करने के लिए? अभी मार्च में ही ये प्रॉब्लम मुझे साथ हुआ है और उस वक्त तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अब ज़रा एक लिमिट हर की चीज़ की है ना, उन्होंने फिर ये कि ज़रा उन्होंने वो सपोर्ट करते रहे, लेकिन मुझे वो ये भी कहते रहे कि भाई आप अपने लिए भी कुछ कीजिए, क्योंकि ज़रा वो भी चाह रहे थे कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, मुस्तकिल उनके ऊपर डिपेंडेंट ना हूँ। तो ये कि भाई उनकी मोटिवेशन, कुछ मेरे ऑनर की मोटिवेशन, मेरे घर वालों की, मेरे बहन भाइयों की मोटिवेशन की वजह से मैंने ये स्टार्ट किया है। अच्छा मेरी बहन, काम तो बहुत सारे होते हैं करने को, सिलाई कढ़ाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की रूटीन के बहुत सारे काम हैं जो बंदा करके अर्निंग कर सकता है, लेकिन ये जो खाने पीने से रिलेटेड काम है कि घर पर खुद बनाना और फिर इसको बेचना, इसी को आपने प्रेफर क्यों किया? एक तो ये मेरे माइंड में था कि मैं घर के करीब रहूँगी। बच्चे भी हैं ज़रा 4, उन्हें भी कहीं कॉलेज स्कूल जाना है, तो उनके भी मुझे लुक आफ्टर करनी है और मुझे घर भी देखना है। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि घर के बाहर ही कुछ ऐसा करना चाहिए जो हो सके। ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं? सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? वो कौन कौन सी क्लास में स्टडी करते हैं? और आपके साथ कौन कौन से बच्चे हाथ बटाते हैं? मेरी 4 बच्चे हैं, 2 मेरी बेटियाँ हैं, 2 मेरे बेटे हैं। मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो पढ़ती हैं कॉलेज में। उनसे छोटे जो हैं उन्हें हमने अभी एजुकेशन के से स्कूल से हटा लिया है। उनसे छोटे स्कूल में जाते हैं, वो क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, और सबसे छोटी मेरी बेटी क्लास 3 की स्टूडेंट है। जो आपकी सबसे बड़ी बेटी है वो आप जो घर से ऑनलाइन फूड डिलीवर करती हैं उसमें आपका हाथ बटाती हैं, और जो आपके बेटे हैं वो स्कूल से आने के बाद स्टॉल पर आपके साथ ही होते हैं? जी, मेरे बेटे जैसे उनका टाइमिंग है दोनों भाइयों का ना, एक टाइम पे ट्यूशन जाते हैं, दूसरे टाइम पे ट्यूशन जाते हैं। तो जो मौजूद होते हैं वो स्टॉल पे होते हैं, जो मौजूद नहीं होते वो ट्यूशन गए हुए होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं। और बेटी जो जितनी कटेंगे वो सब है, और सारा मेरा काम जो है वो मेरे साथ साथ मेरी बेटी करती हैं। ये बताएं, जब आपने ये काम स्टार्ट लिया, जब पहला दिन था, आपके जहन में सबसे पहले क्या बात आई? जो आपकी सेविंग्स वगैरह थी, आप रिस्क लेने जा रही थी इतना बड़ा, कुछ ना कुछ तो जहन में आया होगा, और कितनी अमाउंट थी जब आपने इस काम को स्टार्ट लिया? मेरे पास तो 1500 थे टोटल, और मैंने यहाँ घर की टेबल पे स्टार्ट लिया था, जो चूल्हा होता है ना घर का, अंगीठी जिसे बोलते हैं, उस पर रख के स्टार्ट लिया था। लेकिन वो उससे ऑयल हमारे ऊपर आता था,
तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि यार हम इतना अमाउंट तो नहीं है कि हम ये बाय कर सकें पूरा एक सेटअप। तो फिर हमने एक जो है ना लोग वो रहते थे इसको रेंट पे, तो हमने ये रेंट पे लिया हुआ है। ये कितना रेंट है इसका? 5000 रुपीज़ है इसका रेंट। अभी मतलब कोई ऐसे हालात नहीं है कि ये खरीदा जा सके, इसकी वैसे एक्चुअल अमाउंट कितनी है अगर इसको खरीदें हम? 40 समथिंग है इसकी एक्चुअल अमाउंट, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रा मेरी इतनी अर्निंग नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मेरा घर रेंट का है, तो मुझे ये सब चीज़ें पे करनी होती है। फिर ज़रा बच्चे स्कूल गोइंग है और भाई महंगाई इतनी ज़्यादा है कि मैं अभी इसको परचेज़ नहीं कर सकती। ये बताइए, आप अकेले जो है सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं, ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं वो साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और आपका हाथ भी बटा रहे हैं। इसके लिए ख़रीदारी जो है वो डेली बेसिस पर करनी पड़ती है, बाज़ार जाना पड़ता है, जो समोसा पट्टियाँ होती हैं वो, इसके अंदर चिकन, आलू या सब्ज़ी का जो भी आप बनाती हैं वो सारी चीज़ें, ये सारी ख़रीदारी आप खुद करती हैं डेली जाके? जी, इस तरह होता है कि जो हमने आज सेलिंग की है उसमें से हम रेंट का अमाउंट निकालने के बाद हम जो भी मेरे पास पैसे बचते हैं उसकी मैं मॉर्निंग में जाके इसकी ख़रीदारी करके आती हूँ। मतलब मैं 10-11 बजे मार्केट चली जाती हूँ, वहाँ से आने के बाद फिर मैं इसको प्रिपेयर करती हूँ, जो भी आज कल हमारे पास बनेगा और या जो मेरा ऑर्डर है वो मैं परचेजिंग करके लाती हूँ, मैं ही ख़रीदती हूँ, बच्चों को नहीं भेजती। ये बताइए, आपके पास कौन कौन से आइटम्स हैं जो आप सेल करती हैं और उन चीज़ों के लिए आप तैयारी कितने बजे शुरू करती हैं? मैं तो उठती हूँ, मैं 5:30 बजे सुबह हूँ। उसके बाद ये होता है कि मैं थोड़ी देर जैसे नमाज़ वगैरह से फ्री होने के बाद जो भी मेरे रूटीन के काम है उनको, बच्चों का नाश्ता वगैरह प्रिपेयर करने के बाद बच्चों को स्कूल भेजती हूँ। मेरी बेटी कॉलेज जाती हैं। उसके बाद ये था कि मैं सब करने के बाद मेरे रोल्स जो हैं वो जो मुझे बनाने हैं उनके लिए मैं देखती हूँ कि आज मेरा शेड्यूल में कितने ऑर्डर्स हैं, क्या है। फिर मैं एक प्रिपरेशन करती हूँ कि मुझे आज ये सामान लाना है, ये सामान लाना है। वो सब मैं लिखने के बाद मैं 10 बजे घर से चली जाती हूँ और मैं तकरीबन 12:30 बजे वापस आती हूँ। फिर मैं उसके बाद उसको जो भी प्रिपरेशन होती है, जैसे आलू बॉयल करने होते हैं वो मेरे बच्चे करके रखते हैं और मैं उसके बाद जो है वो सब ये प्रिपेयर करके स्टॉल 3:30 बजे खोलती हूँ। और ये जब तक चलता है जब तक हमारा करंट जो डे का वो सामान बना हुआ है वो सेल ना हो जाए। आपकी रिहाइश भी मेरी बहन यहीं है, आपकी रिहाइश के बाहर हम खड़े हैं, आपने स्टॉल भी यहीं लगाया हुआ है, ये एक मोहल्ला है, आपने अपने घर के पास ही अपना बिजनेस कर रही हैं। तो आसपास के लोगों का रवैया कैसा है? लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्रमोट करते हैं और एज अ फीमेल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का? जो मेरे एरिया वाले हैं उन्होंने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ है। बच्चे आते हैं, फीमेल्स यहाँ ऑर्डर करती हैं मुझे, अक्सर ऑर्डर मेरे पास मेरे एरिया के ही होते हैं। तो ये के सपोर्टर्स तो बहुत हैं, यहाँ एरिया में तो हैं, लेकिन बाहर मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ों से मसलन प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत लोग मतलब अजीब सा बिहेव करते हैं, लैंग्वेज बहुत गंदी यूज़ करते हैं, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सबसे मशहूर चीज़ कौन सी, सबसे मशहूर आइटम जो सबसे ज़्यादा मज़े का हो, जो बंदा एक दफ़ा खाए तो अपनी उंगलियां चाटता रह जाए? वैसे तो मेरा पोटैटो रोल बहुत फेमस है क्योंकि एक तो कॉस्ट वाइज बहुत कम है और वो बहुत फेमस है। यहाँ बच्चे मतलब बहुत पसंद करते हैं और फीमेल भी बहुत मतलब पसंद करती हैं। और मेरे स्प्रिंग रोल्स बहुत ज़्यादा फेमस है। बाकी तो लोग बता सकते हैं जो खा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये बता दीजिए कि एग्जैक्ट लोकेशन इस जगह की क्या है जहाँ आप मौजूद हैं, ये कौन सा इलाका है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सी गली है, ताकि हमारे देखने वालों में से आपके पास आके आपकी कोई चीज़ ट्राई करना चाहे तो उसे आसानी हो। ये बफर जोन 15B है, नॉर्थ कराची का एरिया है और ये मैं जो हूँ वो बिल्कुल अपोजिट हूँ अल हबीब रेस्टोरेंट के। तो ये मेरा एग्जैक्ट मेरी लोकेशन ये है। इन्हें सपोर्ट करें, प्रमोट करें। बाहिम्मत खातून ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया बल्कि अपना काम करने को तरजीह दी। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।